नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। अभी 4 दिन पहले पंजाब कांग्रेस के एक बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही थी। वह पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा जैसे ही पंजाब से हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंची, मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह कांग्रेस की पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए उन्होंने वह दिलचस्प बात कही थी जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, कांग्रेसी आपस में ही सिर फुटोवल करते रहते हैं, गुटों में बटे हुए हैं, वह देश की सेवा क्या करेंगे। कांग्रेस क्योंकि आपस में ही लड़ती रहती है तो वह देश की समस्याओं से क्या लड़ेगी। और उनकी बात 4 दिन बाद बड़े ही विस्फोटक रूप में सामने आ गई। पंजाब छोड़कर हिमाचल से होते हुए राहुल गांधी जैसे ही जम्मू कश्मीर पहुंचे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आपस में सिर फुटोवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने खुद इस यात्रा में कई गुल खिलाए हैं जो उन्हें आगे जाकर भुगतने पड़ेंगे। टीवी चैनलों पर राहुल गांधी के बाइट चल रहे हैं जिनमें वह कह रहे हैं कि अरुणाचल में चीन की सेना भारतीय सैनिकों को मार रही है, जिसका सेना में भारी रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि लद्दाख हो या अरुणाचल, भारतीय सेना पहली बार चीनी सेना पर भारी पड़ रही है। दोनों जगहों पर चीनी सेना को मार खाकर पीछे भागना पड़ा है। वे वीडियो भी सामने आए हैं, लद्दाख का भी और अरुणाचल का भी। लेकिन राहुल गांधी उन वीडियो की अनदेखी करके अपना राग अलाप रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस के कई और नेता भी कर रहे हैं। अब 23 जनवरी को सोमवार को एक ऐसी घटना हो गई जिस पर पूरे देश की कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है। कुछ लोग एक नेता के दिए बयान को सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस हाईकमान के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक सफाई देते भी घूम रहे हैं और अपने ही बड़े नेता के बयान का कांग्रेस से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी के पहले राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कह दिया कि 2019 की उस सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। वैसे यह नई बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के कई बड़े नेताओं का यही मुख्य एजेंडा था। वे अपने भाषणों में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर अक्सर सवाल उठाते थे। दिग्विजय सिंह उनमें से सबसे आगे थे। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 के पाकिस्तानी आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताया था। 2019 के चुनाव में सबक सीखने के बाद कांग्रेस ने कुछ दिन भारतीय सेना की क्षमता पर सवाल उठाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब जैसे ही राहुल गांधी ने पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल की घटनाओं पर भारतीय सेना की क्षमता पर सवाल उठाया, कांग्रेस में फिर से भेड़चाल शुरू हो गई है। टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर तरह तरह के सवाल दागकर मोदी को नहीं बल्कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जो लोग टीवी चैनलों पर उनका समर्थन कर रहे हैं वे दिग्विजय सिंह खेमे के हैं। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक
सफाई देते घूम रहे हैं कि वे दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी की यात्रा के कोऑर्डिनेटर जयराम रमेश को लगता है कि दिग्विजय सिंह ने सारी यात्रा पर पानी फेर दिया। उन्होंने भी बयान देकर के कहा है कि दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। चलिए पहले राहुल गांधी का बयान सुन लेते हैं। We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the main, by the center of the party. We are absolutely crystal clear. मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने भी ऐसे ही सफाई देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो जहां तक मैं दिग्विजय सिंह की राजनीति को समझता हूं, दिग्विजय सिंह ने यह बयान कोई यूं ही नहीं दिया है। मैं दिग्विजय सिंह को 1992 से जानता हूं। जब वह मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब मैं मध्य प्रदेश के अखबार का दिल्ली में विशेष संवाददाता था। लेकिन जब वह मुख्यमंत्री बने तो कैसे कांग्रेस के नेताओं को ही अपने चहेते मीडिया के माध्यम से निपटाते थे, उसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए उनका यह ताजा बयान बिल्कुल वही है जो जयराम रमेश सोचते हैं। जयराम रमेश सोचते हैं कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा पर पानी फेर दिया। अगर यही है तो आप सोचो इसका क्या कारण रहा होगा। राहुल गांधी जिसे सार्वजनिक तौर पर अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे, उनके साथ दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों किया? तो मैं आपको मनप्रीत की बात फिर से याद दिलाता हूं कि कांग्रेसी आपस में ही सिर फुटोबल करते रहते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा के आर्किटेक्ट खुद दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने ही यात्रा का आइडिया और पूरा प्लान बनाया था। उदयपुर की कांग्रेस की बैठक में यह प्लान रखा गया था। लेकिन यात्रा की सारी वाहवाही जयराम रमेश लूट कर ले गए। दिग्विजय सिंह यह भी समझते थे कि राहुल गांधी की इमेज बदलने के बदले उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इमेज बदलने की यह सारी रणनीति तो दिग्विजय सिंह ने बनाई थी। तो वे यह समझते थे कि उनकी पदोन्नति होगी, जो उनकी पिछले लंबे समय से उपेक्षा हो रही थी, वह मेन स्ट्रीम में वापस आएंगे। अशोक गहलोत के मैदान से हटने के बाद वह खुद कांग्रेस दफ्तर जाकर नामांकन के फॉर्म भी खरीद लाए थे। लेकिन सोनिया गांधी ने रातों रात मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर ताज रख दिया। उन्हें तो अगले दिन सुबह पता चला कि उनकी लुटिया तो रात को ही डूब गई थी। सुबह भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाकर के खुद दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और उन्हें मैदान से हटने के लिए कहा, दिग्विजय सिंह को तब पता चला। तो यह दिग्विजय सिंह का मोदी पर हमला नहीं है, राहुल गांधी पर ही सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसा जयराम रमेश सोचते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।